हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो करते हैं। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल फ्रॉम द पॉइंट ऑन अदर बैंक ऑफ डायरेक्टली ऑपोजिट टू द टावर। ठीक है, इसमें एक चीज आपने नोटिस की होगी कि मैंने यहाँ पे डायग्राम ऑलरेडी मैंने बना रखा है एक्चुअली इसलिए क्योंकि इसमें डायग्राम आपको गिवन है। इस सम में डायग्राम आपको गिवन है। सम टाइम ऐसा हो जाता है डायग्राम गिवन हो, तो इस सम के अंदर डायग्राम आपको गिवन था तो इसलिए मैंने पहले से ही डायग्राम बना रखा है। फिर भी हम इसे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। अ टीवी टावर वर्टिकली स्टैंड वर्टिकली, एक टीवी का टावर है जो बिल्कुल वर्टिकली, मैंने पहले बताया था आपको कि हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं ये और वर्टिकल्स होती हैं जो इस तरह से बिल्कुल सीधी आती हैं। तो वर्टिकली एक टीवी का टावर खड़ा है, कहां पे है? ऑन द बैंक ऑफ कैनाल, एक कैनाल के बिल्कुल बैंक पे, किनारे पे ये टावर। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, दूसरे किनारे पे, जो कैनाल है उसके दूसरे किनारे पे एक पॉइंट है जो कि बिल्कुल टावर के ऑपोजिट साइड पे आप देख रहे हो। बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हमने वो पॉइंट ले लिया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यानी कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कैनाल के बिल्कुल दूसरे किनारे पे, सॉरी, ये पॉइंट कैनाल के दूसरे किनारे पे है। ठीक है, तो ये जो है बी सी, ये इसकी विड्थ आ गई जिसे एक्स मान लिया। ठीक है, ये आपको विड्थ दे रखे, मतलब ये पूरा इतना कैनाल है, इसके एक किनारे पे ये टावर खड़ा है, दूसरे किनारे पे ये पॉइंट है। ठीक है, फ्रॉम अनदर पॉइंट, एक और पॉइंट है 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पे एक और पॉइंट हमें मिल रहा है डी। ठीक है, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट, इसी लाइन को ज्वाइन करते हुए टू द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट की तरफ, मतलब टावर के फुट से जो लाइन आ रही है जो इस पॉइंट को ज्वाइन करी थी, इसी पॉइंट, इसी लाइन के ऊपर एक और पॉइंट हमें दे रखा है जो पहले वाले पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अब इस नए पॉइंट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एक तो टावर की हाइट हमें पता करनी है। ठीक है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, और कैनाल की विड्थ हमें पता करनी है। क्लियर? ठीक है, स्टार्ट करें। तो हम ले लेते हैं, लेट हाइट ऑफ टावर ए बी इज इक्वल टू एच। ठीक है, एंड width of canal is equal to BC is equal to x meter. Okay, and CD is equal to है 20 मीटर, एंड BD यानी कि डिस्टेंस ऑफ अनदर पॉइंट फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज इक्वल टू आ जाएगा, ये है BD। BD को हम क्या लिख सकते हैं? BC प्लस CD। तो BC हमारे पास है X और CD है हमारे पास 20। ओके, ठीक है, हाइट उसकी हमने ले ली है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट आपको पता ही है, 1 बाय 1 ट्राइंगल्स लेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं ABC इन ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल में हमारे पास आ जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 डिग्री कितना होता है? 1 अपॉन रूट 3, सॉरी ओनली रूट 3। AB हमारे पास है H और BC हमारे पास है X।
तो ये उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा √3x इज इक्वल टू h। तो h की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे √3x आ गई। अब हम सेकंड वाले उसमें चलते हैं, ट्राइंगल में चलते हैं। इन ट्राइंगल ABD इसमें आ जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD। tan 30 डिग्री होता है 1/√3, अब आएगा 1/√3 जो मैंने गलती से वहां ले लिया था। तो AB H है और BD का हमने वहां पे अभी फाइंड किया था, क्या लिख सकते हैं 20x + 20। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा x + 20 इज इक्वल टू √3h। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमें क्योंकि वैल्यू तो हमें x और h दोनों के फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी एक की वैल्यू को पुटअप कर देते हैं ताकि वन वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगी। तो वन वेरिएबल इक्वेशन जब बन जाएगी तो उसकी वैल्यू फाइंड, एक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो हम यहाँ से h की वैल्यू लेते हैं और उसे यहाँ पुट कर देते हैं। कुछ टीचर्स हो सकता है यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करवा के उसे पुट कराएं, वो भी गलत नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हो। मुझे थोड़ा सा इजी लग रहा है h पुट करना, तो मैं h पुट कर रही हूँ। ठीक है, तो x + 20 √3 to √3x, यहाँ पे put the value of h from 1। ओके, ठीक है, तो ये हमने पुट कर दिया। अब x + 20 इज इक्वल टू √3 इंटू, तो ये जो है 20 आ गया। अब इस x को हम ले जाते हैं इधर, 20 इज इक्वल टू 3x - x, ये आ जाएगा आपके पास 2x। अब इस 2 को हम नीचे डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, तो आपके पास कट करके x की वैल्यू आ गई है 10 मीटर। तो ये x हमारा क्या था, ये थे विड्थ ऑफ कैनाल। तो यानी कि यहाँ पे विड्थ ऑफ जो कैनाल है ये आपके पास आ गई है 10 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट निकालने के लिए हमारे पास बहुत अच्छी इक्वेशन पड़ी है, ये h। तो h इज इक्वल टू √3x की वैल्यू हम यहाँ से पुटअप कर देते हैं 10 मीटर। तो यहाँ से आपके पास h आ जाएगा 10√3 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ टावर हमारे पास क्या आ जाएगी 10√3 मीटर। ये आ गई हाइट। क्लियर? ठीक है, विड्थ ऑफ कैनाल एंड हाइट ऑफ टावर। ठीक है, कुछ भी नहीं किया हमने, हमें डायग्राम गिवन था तो हमने सिंपल ये दोनों ट्राइंगल्स को लिया, यूज किया और उसको सॉल्व करके हमने वैल्यूज फाइंड किया। ओके।